नहीं, बेरोजगारी मेरे हिसाब से तो कतई नहीं है। मोदी राज में बेरोजगारी नहीं है। मैं तो ये सोचूंगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कमाऊंगा तो खाऊंगा, और जो बैठे बैठे मिल रहा है। नौकरियों से उम्मीदें खत्म होगी। 15,000 रुपए में आज घर में 500 करोड़ निकलता है ना, तो 100 रुपए का दूध आता है। किसी घर में बच्चा भी है ना तो 150 से कम का दूध नहीं आता है, ये बात लिखवा लो। और सब्जी कोई लेने जाएगा तो 50 रुपए से किलो से कम नहीं है। बेरोजगार है, वो बेरोजगारी अपने आप निभाए। क्या बोलूं, ये बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं लग रहा। तो बेरोजगारी है क्या? एजुकेशन के ऊपर कोई जोर नहीं दे रही गवर्नमेंट, कहाँ दे रही है आप बताओ मुझे। कोई किसी भी रिपोर्ट में कहीं दिखा रही हो, कहीं हेल्थ सेक्टर के अंदर कहीं अच्छा हो रहा हो तो बताइए। हमें तो नहीं लगता बिल्कुल। मैं युवा होकर मैं इस चीज को कहता हूँ सर, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मैंने आईटीआई भी कर रखी है। अब तो मेरे को वो भी नहीं लगता कि आईटीआई करने के बाद भी लोगों को रोजगार मिल पा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने करा क्या है, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए, ठेकेदारी प्रथा चला दी है। आपको ठेकेदार पेपरों के अंदर वही सैलरी 25,000 चल रही है। इन हैंड अगर कोई कर रहा है काम तो उसे कितनी। एजुकेशन पे तो बात करते नहीं है, सिर्फ जो राजनीति चल रही है आज के टाइम पे, मेरे को लगता है सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। मतलब मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, 24-24 घंटे कैमरा लेके घूम रहे हैं। 24 में मोदी मैजिक चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और ना मुझे पसंद भी नहीं आ रहा। इस बार मैंने वोट देके हालांकि उनको प्रधानमंत्री बनाया था, बट इस बार मुझे लगता है कि मैं नहीं देना चाहूँगा उनको वोट। क्यों, ऐसा क्यों? सर देखो, एजुकेशन पे तो बात करते नहीं है, सिर्फ जो राजनीति चल रही है आज के टाइम पे, मेरे को लगता है सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। मतलब मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, 24-24 घंटे कैमरा लेके घूम रहे हैं। जो काम सूचना प्रसारण का होता है वो हमारी मीडिया कर रही है। मीडिया का आपको नहीं कहूँगा, लेकिन वो मीडिया भी काम नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ही मतलब मज़ा ही खराब हो गया है। जो नेता का काम होता है राजनेता को, राजनेता नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मोदी है तो मुमकिन है, ये पहले आइडियोलॉजी चलती थी, लेकिन आज जो है आदमी समझ चुका है। और युवा जो है ना, बेरोजगारी इतने देखो, आप सोशल मीडिया पे आप चला रहे हो प्लेटफॉर्म पे, आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए था, आपको बड़े नेशनल चैनल पे होना चाहिए था। अभी आप सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट होकर कर रहे हो ये काम को। आज के टाइम में हर तीसरा आदमी, मैं कहता हूँ 99.9% बंदा कोई भी है ना, घर का गांव का बुजुर्ग भी है तो वो भी जानता है कि हेलो नमस्कार कैसे, और दोस्तों या रील में लगा हुआ है या फिर वीडियो बनाने में लगा हुआ है। सिर्फ यही काम बचा है दुनिया के पास, और कोई है नहीं क्या हमारे। टेक्नोलॉजी है ना, इम्प्रूव करेगी। मोदी जी के राज में हुआ है ऐसा, पहले कहाँ होता था? 2014 किस पहले नहीं हुआ 2014 के पहले। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये भैया मोदी जी थोड़ा लेकर आए हैं। ब्लैक मनी व्हाइट हो गया ना, आप जानते नहीं क्या भैया? बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा देखो कितना सफेद हो गया है, ऐसा दूध की तरह बह रहा है, बिल्कुल ही पता ही नहीं लग रहा है कि उनके पास कभी ब्लैक भी था। बहुत तरक्की कर रहा है सर। मैं ना सही बताऊं, आज के टाइम, खैर मैं तो जॉब नहीं करता सच बताऊं, क्योंकि जॉब करूं क्या, 15,000 में होता क्या है। मैं जॉब नहीं करता, अपना कुछ और पर्सनल बिजनेस है, मैं वो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नौकरी से उम्मीदें खत्म हो गई है। आज के टाइम पे नौकरियों से उम्मीदें खत्म हो गई। 15,000 रुपये में आज घर में 500 करोड़ निकलता है ना, तो 100 रुपये का दूध आता है। किसी घर में बच्चा भी है ना तो 150 से कम का दूध नहीं आता है, ये बात लिखवा लो। और सब्जी कोई लेने जाएगा तो 50 रुपये से किलो से कम नहीं है। टमाटर 50 रुपये 40 रुपये से किलो कम नहीं है। अगर आप लेने जाओगे, एक टाइम की सब्जी लेने जाओगे सर, आपके 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। 150 दूध का निकल गया, 500 का नोट आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ चला गया। ये छूमंतर हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा सर। महंगाई है मोदी राज में, कहना चाह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ सर। मैं तो सर 2014 से पहले जानता हूँ कि यहाँ पे सदर में लोग काम करते थे और 15,000 रुपये कमाते थे मात्र, और उसके अंदर अच्छा गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 2024 चालू हो गया है कि 15,000 की 15,000 आए हैं। ठीक है, गरीबों के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि धर्म का चूरन चटा दिया हो सबको, तो मैं कह नहीं सकता इस बारे में, अपनी अपनी राय होती है उसके अंदर। महंगाई जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। मैं भाई साहब से ये पूछ रहे, एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा, अगर भाई साहब नाराज ना हो। आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं भैया? हमारे फैमिली मेंबर हैं 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। घर में कुछ सुख साधन तो होगा? मतलब क्या पूछना चाहते हो, कैसे सुख साधन? मैं सीधा ही पूछ, घर में कुछ सुख साधन तो होंगे भैया अपने। हाँ है, क्यों नहीं, क्या चीज चाहना चाहते हो? चाहना क्या चाहते हो डायरेक्ट बोलो। आप बता रहे हो, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सारे लोग भाई लोग अपने खड़े हैं, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट होगा। भाई ने बताया 500 रुपये से क्या होता है, 15,000 से। भाई ने जवाब दिया 15,000 से होता है क्या। भाई से पूछो इनके सैलरी पैकेज कितना दिया जाए और वर्क कितना किया जाए। यहाँ भैया एक मजदूर खड़ा है, यहाँ पे आप कैमरा कीजिएगा। भैया आप कितनी दिहाड़ी पे जाते हो? यहाँ पे आपकी दिहाड़ी क्या है? 500 रुपये। 500 रुपये आपको मिल रहा है ना, अच्छा सा मिल रहा है। नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप बोलिए। तो जो महंगाई बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट है कि जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी अपने आप निभाए हैं क्या। 500 रुपये में अगर आप अपना 500 रुपये अगर कहीं पे दिहाड़ी पे मजदूरी पे जाएं और 500 रुपये अगर मिले तो घर में एक अच्छा सा परिवार, 7 लोगों का अगर भैया का परिवार है, 7 लोगों को भरपेट खाना मिल सकता है। 500 रुपये में मतलब 7 लोग खा सकते हैं एक दिन के लिए। मेरा दावा है। और इसी चीज में
अगर हम वही की उसी थाली में हमें शाही पनीर रोज चाहिए और काम 2% का नहीं चाहिए, तो भाई साहब 500 छोड़ो 5,000 भी कम पड़ेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मतलब ये शाही पनीर बोल रहे हैं 500 रुपए में मैं रोज शाही पनीर अपने परिवार को, सर दवाई गोली का खर्चा होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ आप रोज सिर्फ खाना ही खाने के लिए पैसा कमाओगे? आपकी जरूरतें हैं, आपके फ्यूचर में हर जगह देखिए आज के टाइम में जमीन कितनी महंगी हुई है, हर चीज महंगी हो गई है भाई साहब। सिर्फ खाना ही खाने करने के लिए आप पैसा कमाते हो क्या? सारी बीमारी होती है एक इंसान के साथ, किसी समय में किसी के साथ क्या घटना हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई है, वो कैसे करोगे आप लोग? एजुकेशन के ऊपर कोई जोर नहीं दे रही गवर्नमेंट, कहाँ दे रही है आप बताओ मुझे? कोई किसी भी रिपोर्ट में कहीं दिखा रही हो, कहीं हेल्थ सेक्टर के अंदर कहीं अच्छा हो रहा हो तो बताइए। हमें तो नहीं लगता बिल्कुल। मैं युवा होकर मैं इस चीज़ को कहता हूँ सर, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मैंने ITI भी कर रखी है, अब तो मेरे को वो भी नहीं लगता कि ITI करने के बाद भी लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। ITI कौन करता है? जो मजदूर का बच्चा, मैं अपनी बात नहीं, मैं समझ लीजिए मतलब जितने गरीब लोग हैं देश में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, तो लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूँ। पहले ITI हम लोग करते थे, ठीक है। मैं तो इनके कौशल विकास योजना पे भी ऑब्जेक्शन उठाता हूँ सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर इनके ये ऑब्जेक्शन मेरा इस वजह से है कि हम लोग कोई भी बच्चा जो है 2 साल की एजुकेशन ले रहा है, 2 साल का कोर्स करके किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। आज के दौर में इन्होंने क्या करा है, हर 2.5 महीने 3 महीने के अंदर एक बच्चा निकाल देता है, अनस्किल होता है। इनके जो कॉलेज हैं जहाँ पे इन्होंने संस्थाएं चला रखी है, मेरे को लगता है कि बहुत कम जगह कहना चाह रहा हूँ बेरोजगारी युवाओं के लिए बहुत है। बहुत युवा बताएंगे चाचा, है कि नहीं बेरोजगारी युवाओं के लिए? इनकी बात को, भाई साहब की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप यहाँ से चांद चौक शुरू हो रहा है यहाँ से, और आप फतेह वहाँ चले जाएं मस्जिद तक, कितने लोगों के हाथ में बैग है शॉपिंग का, या किसी ने कोई खरीदा हो, सब सेल्फी लेने वाले हैं, खरीदारी करने वाले कोई नहीं है। अब बता दो कोई आदमी खरीदारी कर रहा है? चांदनी चौक कितना बड़ा है। बेरोजगारी है कि नहीं देश में? बहुत है। ये तो कह रहे, क्या कहेंगे? बेरोजगारी क्या मतलब हमें आप समझा दें कि मैं जो आपसे दादा से भी पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी है क्या? क्या है भाई? बेरोजगारी किसने बढ़ाई है? क्या किसने बढ़ाई है कहना है? सर मैं अब इनके एक मुद्दे में एक चीज़ पे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी नौकरी, क्लास 4 की नौकरी, सफाई वाला, छोटी मोटी नौकरी कौन करता है सर? कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को नहीं कराता है। कौन करता है? छोटा मोटा जो व्यापारी, जो छोटा मोटा झुग्गी बस्ती में रह रहा है या गांव में किसी पिछड़े वर्ग में रह रहा है, वो आदमी करता है। जिसके घर में एक सरकारी नौकरी लग जाएगा बच्चा, उसका पूरा परिवार उसको सुधार देगा, वो अपने परिवार को, इसलिए होती है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने करा क्या है? सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए, ठेकेदारी प्रथा चला दी है। आपको ठेकेदार पेपरों के अंदर वही सैलरी 25,000 चल रही है। इन हैंड अगर कोई कर रहा है काम तो उसे कितनी मिल रही है? आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी उन्होंने बताया। बेरोजगारी मैं भैया से आप बताइए, है कि नहीं बेरोजगारी? नहीं, बेरोजगारी मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। मोदी राज में बेरोजगारी नहीं है। मैं तो ये सोचूंगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कमाऊंगा तो खाऊंगा, और जो बैठे बैठे मिल रहा है वो तो कोई नहीं। अब इनसे भैया से हम पूछना चाहेंगे कि बेरोजगारी का नाता आप जोड़े हैं। मेरे यहाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का, और माननीय सांसद जी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे सांसदीय क्षेत्र से रहे हैं, और उनको अगर शासनकाल में अगर देखा जाए, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी बनिया, कोई भी वैश्य या कोई भी जात का धर्म का कोई भी नौकरी में नहीं लगा है। सिर्फ एक ही जात का लगा था, वो था यादव वर्ती। PSC की हुई, पुलिस की हुई, सबसे ज़्यादा यादव वर्ग लिया गया सपा सरकार में। बहुजन समाजवादी पार्टी आई तो उन्होंने सारे SC को भर लिया, और ब्राह्मण वो जो वैश्य बनिया है वो कहाँ रह गया? मैं सोचता हूँ आज यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ यूपी में किसी तरह की कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। खुला संदेश दिया है, घर वालों ने देख रखा है, बेटा कहीं भी जाओगे 4 पैसे कमाओगे तो तुम्हारे पास पैसा होगा। मैं 700 रुपये की दिहाड़ी करता हूँ, 700 रुपये मुझे मिलता है सुबह से लेकर शाम तक, 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 700 रुपये लेता हूँ। 700 रुपये में मैं पूरे मेरे 700 रुपये बचते हैं। अगर मैं खर्च करना चाहता हूँ तो 700 रुपये भी मेरे लिए कम पड़ेंगे, मुझे 7,000 रोज का खर्चा चाहिए। खाते पीते कहाँ? नहीं, गुरुद्वारा चले जाओ, पास में ही है। मैं उसका भी जवाब दूंगा, गुरुद्वारे का भी जवाब दूंगा। आप 700 रुपये में अगर अच्छा कमाने वाले हैं तो 100 रुपये का खाना आप अपने यहाँ भी मिलता है फुटपाथ पे। अरे भाई आप मैं जो बताना, क्या जवाब देंगे? सर मैं क्या बोलूं, ये बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं लग रहा। ये तो जनता बताएगी कि 100 रुपए में, सर 100 रुपए में एक टाइम खाना खा सकते होंगे ये, वो भी बहुत ही लोअर जगह पे। 100 रुपए में एक जगह खाना खा सकते हैं, वो भी एक टाइम का। लेकिन सर एक टाइम खाना खा के आप गुजारा कर लोगे? पूरे दिन गुजारा कर लोगे 100 रुपए में? इंसान खाएगा ना, पूरा परिवार और वो भी एक टाइम खाएगा। क्या बोलेंगे आप? भैया का कहने का मतलब है कि 100 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता है। सुनिए, 100 रुपए में कोई किसी का परिवार का खर्चा नहीं चलता है।
100 रुपए में भैया बता रहे हैं नहीं, और मेरा तो 100 रुपए में भैया धनाधन चलता है। और खर्च करने के लिए तो भाई जेब में अपने पास पैसे हो, एक पैक का क्या होगा, जिनका बड़ा परिवार है उनका क्या होगा, ये बताइए। चाहिए ना, बड़ा परिवार है तो उसके तो उनके पास उनसे पूछे, उनका खर्चा देखिए आप, हम खर्चा पूछना चाहते हैं। मैं कोई, अरे भैया कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आप फतेहपुरी से लेकर के वहाँ मस्जिद से लेकर यहाँ तक हज़ारों दुकानें होंगी, इन सब ने क्या किया, यहाँ पर अब काम धंधा नहीं है, सब सेल्फी लेने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है, अब गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी हैं। क्यों खोलनी पड़ी इनको, यहाँ ग्राहक ही नहीं आता, वो क्यों? बेरोजगारी है इसका मतलब है, बेरोजगारी है। पैसा नहीं होगा तो कौन खरीदेगारी करेगा। इन चावड़ी बाजार चले जाओ, एल्युमिनियम के अंकल तो कह रहे हैं ना कि जनता ही दोषी है इसके लिए, बेरोजगार, सरकार को कोई दोष नहीं दे सकते आप। इनके अपने विचार हैं, इनको मुबारक हो। मैं ये कह रहा हूँ चावड़ी बाजार चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े होलसेल के व्यापारी थे, एल्युमिनियम सेक्शन जो लगता है, खिड़कियों दरवाजे में लगता है, उन सब ने पहाड़गंज में दुकानें खोली, चावड़ी बाजार छोड़ गए। क्यों? वहाँ व्यापारी जाता ही नहीं, वहाँ सेल ही नहीं है। उन्होंने गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी सारे दिल्ली के अंदर, अपने अपने ब्रांच खोल दिए। क्यों खोलने पड़े उनको, क्यों खोलने पड़े उनको, जब वहाँ पर कोई कारोबारी नहीं जाएगा, कोई व्यापारी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हज़ारों दुकानें मैं आपको मिलवा दूँ, जिन्होंने गली पीतमपुरे में, रानी बाग में अपने शोरूम खोल दिए, कपड़े के और जो भी आइटमें हैं। तो बेरोजगारी, अब ये क्या करेंगे? बेरोजगारी है इसका मतलब, क्या बोलेंगे भैया? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा आगे अच्छी बात है ना, कंपटीशन है तभी तो लोग वहाँ तक पहुँच गए, कॉलोनियों तक। और सभी, एक बात बोलूँ, व्यापार किसी का बंद नहीं है। आज कहीं भी दुकानें खुली, कुछ भी हो, सबका रोजगार रोजी सब बढ़िया है, चल रहा है। हाँ, अब तुम सोचो कि बहुत बढ़िया सभी सोचते हैं, लेकिन वो टाइम के हिसाब से बढ़िया आपका ठीक है। बेरोजगारी है कि नहीं? सर्वाइव, बेरोजगारी है? बेरोजगारी देखो है, बेरोजगारी रहेगी। जब 125 से 150 पहुंच गए तो वहां भी रोक लगाते, नहीं लगाया, बेरोजगारी लोग है। एलिजिबल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी, जो जिनमें स्किल है वो काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे छोड़ दो, स्किल भी वाले बंदे वो भी कमा रहे हैं। जो बेरोजगार वो लोग हैं जिनके घर में बाप दादा ने कमाया हुआ है, रखा हुआ है, वो नहीं करना चाहते, उनको 10 नौकरियां मिलती हैं और छोड़ देते हैं, तो वो बेरोजगार ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने मेंटली पहले ही बना रखा कि हमने रोजगार कोई करना नहीं, मन मुताबिक मिलेगा देखेंगे, तो उस तरह से की बेरोजगारी है। लेकिन ये कहो कि किसी का चल नहीं रहा है तो सब बढ़िया चला रहे हैं, सबकी लग्जरी सुविधाएं बढ़ गई। आज मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास एक 5000 का फोन नहीं होता था, आज 2 फोन लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो। पहले टीवी लोगों के पास डब्बे वाली थी, वो किसी की है। जवाब क्या बोलेंगे भाई साहब? आप ये कह रहे बेरोजगारी नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे में आपको दिखाओ कितने रिक्शे चला रहे हैं। आप जिस रिक्शे के साथ, ये मेरी बात सुनो, पढ़े हैं ना, अगर उनको रोजगारी नहीं मिलती वो रिक्शा क्यों चलाते भाई? आज आपको पता है आप कितने बेरोजगारी की बात सुनो, मेरी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप। बेरोजगारी उनसे पूछो जो रिक्शा चला रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनसे पूछो आप जाके। आप जबरदस्ती आप किसी को काम नहीं दे सकते। आप, मैं पढ़ा, हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात